जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, गैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो इंडेक्स में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड स्टॉक्स के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, वो हम लोग कमिंग सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि आज के दिन हम लोग क्या सीखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैन ट्रेडिंग जो है बेसिकली हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिटरमिन रहता है। जो इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स होते हैं एंड प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉप एंड बॉटम का फॉर्मेशन मार्केट में रहता है, ये दोनों अगर आपस में कोइंसिडेंस करे या आपस में कम मोड मर्ज करे तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रिवर्सल देखने को मिलती है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। सिमिलरली इन सभी चीजों को मर्ज अप करके हम लोग एक बार इसको इंट्राडे में भी प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं कि इंट्राडे में ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात हमें ये करनी होती है कि जैसे कि हमें जब भी ट्रेड करनी होती है एंड अभी जैसे कि हमारे पास मार्केट में जो एक्सपायरी अवेलेबल है दैट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स की, जो कि वीकली रहती है एंड रिमेनिंग तो हमारा मंथली हो गया है। तो हमारा फोकस रहेगा कि निफ्टी एंड सेंसेक्स में किस तरीके से एटलीस्ट वर्क की जा सकती है इंडेक्स के में। यहाँ पे बात करें कि जो हमारा पहला 5 मिनट कैंडल जो होता है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इंट्राडे में बात करें, आप 15 मिनट को भी देख सकते हो, बट व्हाट आई प्रेफर द मोस्ट कि 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेटर वर्क करता है। यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि जो इन 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो रहेगा, इन दोनों का हमें नोट डाउन कर लेना है। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसके बाद ही जो है हमें सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना रहता है। इसके बाद ध्यान से अगर मैं देखने की कोशिश करें तो हम लोग सिंपली अपने गैन एक्सेल को ओपन करते हैं जहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर्ली बताई गई है। एंड वहाँ पे आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी कि वहाँ पे किस तरीके से हम लोग चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि बात करें कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारा जो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस है वो कितने डिग्री में होता है, प्लस रिमेनिंग पार्ट किस तरीके से होता है। सारी चीजें पहले ऑलरेडी डिस्कशन की गई है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चेक कर सकते हो तो वहाँ पे सारी चीजों को ब्रीफली बताया गया है। जैसे कि हम लोग इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल के हिसाब से कंसिडर करें तो अगर हमारे अर्थ का जो एक का जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो कुछ 23.5 डिग्री, एक कंप्लीट टिल्ट एक्सिस पे जो रोटेट करता है वो 23.5 डिग्री के आसपास होता है। रिमेनिंग जो सेकंड हाफ होता है, अगर इस एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाने की कोशिश करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर, वो कुछ ना कुछ 90 डिग्री के आसपास का होता है। एंड एग्जैक्टली उसी के हिसाब से एक कंप्लीट टिल्टेड एक्सिस को 23.5 डिग्री के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं, कंप्लीटली बताया गया है। रिमेनिंग जो सेकंड हाफ है हमारा, मतलब एक कंप्लीटली अगर सर्कल की बात करें तो ये कुछ 360 डिग्री होता है। बट अगर एक टिल्टेड मतलब एक हाफ से एक 1/4 सेमी सर्कुलर हाफ की आप बात करें तो यहाँ पे कुछ 90 डिग्री होता है। एंड यहाँ पे एक टिल्ट जो होता है अर्थ का वो 23.5 डिग्री होता है, दैट इज वो हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। एंड जो हमारा सिक्स रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट इज 90 में से आप 23.5 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 66.5 डिग्री। वही बात करें कि ये जो 23.5 डिग्री ये इक्वल टू कितना होता है, अगर हम लोग 90 डिग्री को 100% कंसिडर करें तो सिमिलरली 23.5 डिग्री हो जाएगा 26.1%। बेसिक कैलकुलेशन है, आसानी से आप समझ सकते हो। 1 2 3 जो बेसिक 1 2 क्लासेस में होते हैं तो लोग वहां पे बताया जाता है। सिमिलरली 66.5 डिग्री की कैलकुलेशन करें इन टर्म्स ऑफ 100% तो वो हो जाएगा 73.89%। एंड रिमेनिंग जो हमारा 50% होता है वो हमारा मीडियन होता है। बेसिकली इसको हम इक्वेटर से डिनोट करता है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ये हमारा इक्वेटर डिनोट करता है। ये सारी कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको ओवरव्यू कर लेने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मार्केट का टाइम। मार्केट का टाइमिंग कितना होता है इन टर्म्स ऑफ मिनट, वो होता है कुछ 375 मिनट। मतलब यहाँ पे बात करें तो 9:15 से 3:30 के बीच में कुछ 6 आवर 15 मिनट्स होते हैं। ये कुछ 375 मिनट निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप 375 मिनट में एक पार्ट में कंसिडर करना होता है 26.11% का। अगर आप इसको यहाँ पे परसेंटेज में कंसिडर करोगे तो ये कुछ सर्टेन दिस वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड अगर मार्केट के टाइमिंग इस हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे तो ये हो जाता है 10:55 AM। मतलब मार्केट का अगर 9:15 हमारा ओपनिंग रेंज है, उसमें अगर आप ये 26.11% को वहां पे अगर को रिलेट करेंगे तो ये कुछ 10:55 AM निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये जो 375 मिनट्स है इसको आप अगर 26.1% निकालोगे तो ये कुछ 97.91 समथिंग निकल के आएगा। एंड अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ आवर कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा 1 आवर 37 या 38 मिनट के आसपास। तो 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा, 9:15 से 10:15 एंड 37 मिनट आप उसमें ऐड ऑन करोगे
तो सर्टेन यूनिट निकल के आ जाएगा। वही बात करें तो ये 1050 से 1055 के बीच में आएगा, तो हम लोग इसको 1055 AM कंसीडर करते हैं। सिमिलर कैलकुलेशन ये है हमारा 73.89% के हिसाब से है, एंड सिमिलरली जो है हमारा ये सेकंड पार्ट निकल के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एक समझने के लिए बस आप एक बार समझ सकते हो आप। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारा I3P3। ये क्या है हमारा, ये हमारा इक्वेटर का है, दैट इज मीडियन टाइम है। सिमिलरली जो 3.5 मिनट इसका 50% कंसिडर करोगे तो ये सिमिलर कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। अब बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे कि हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो है एंट्री कैसे लेनी होती है। तो ये हो गया हमारा हाई प्राइस एंड ये हो गया हमारा लो प्राइस। इसके बाद हमारे पास एंट्री, टारगेट एंड एसएल सब निकल के आएगा। सिमिलरली लो प्राइस है, इसके नीचे एंट्री, टारगेट, एसएल निकल के आ जाएगा। अभी क्या करना होता है कि हाई प्राइस के सामने हमें हाई को प्लॉट करना होता है। मतलब अगर बात कर लें कि निफ्टी में अगर जैसे कि पहले 5 मिनट कैंडल है, इसका हाई कितना है तो आप देख सकते हो, दैट इज 24,759.75 एंड लो भी आप अगर मार्क करके रख सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, अपने एक्सेल डेटा में हम लोग अपने एक्सेल सीट के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 1 अगस्त को था, तो 24 यहाँ पे हो जाएगा 24,759.75 एंड सिमिलरली क्या होगा कि लो प्राइस के सामने हमें लो को प्लॉट करना होगा, दैट इज 24,695.95। अभी क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी परसेंटेज को यहाँ पे समेशन करेंगे एंड प्लस गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो बहुत बार बताया गया है उसको हम लोग मर्ज करेंगे, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन का समेशन क्रिएट होता है एंड इसके भी यहाँ पे हमारा जो है एंट्री का जो है वो एंट्री वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे टारगेट एंड एसएल ये सभी गैन कैलकुलेशन है, इसी के इसमें ऑलरेडी सब कुछ मर्ज किया है कि इस एक्सेल में आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं रहेगा। सिर्फ आप सिमिलरली यहाँ पे हाई के सामने आप हाई को प्लॉट करोगे एंड लो के सामने आप लो वैल्यू को प्लॉट करोगे, सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये काफी आसान सा है, इसमें टाइम लगता है, इसको बनाने में ऐसा नहीं है कि रातों रात बन जाता है, टाइम लगता है एंड उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बनती है। एंड बात करें जैसे कि हमारे पास अगर डाउन साइड की बात कर ले, हमारे पास डाउन साइड की एंट्री है 24,654 के नीचे एंड अपसाइड की एंट्री है 24,800 के ऊपर। तो डाउन साइड जैसे कि हमारा ट्रिगर हुआ है दैट इज 24,654 के नीचे। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हो 24,654 के नीचे, थोड़ा वेट करना होगा एंड ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको बहुत ही बड़े टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल जाएंगे। स्कैल्पिंग है तो आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। अभी जैसे बात कर लें कि ये रहा, अभी हमारे एंट्री ट्रिगर का भी इस कैंडल में दैट इज 1140 में, 1140 के बाद जो है अगर टारगेट की बात कर लें तो टारगेट यहाँ पे आपको सिमिलरली देखने को मिल जाएगा। स्कैल्पिंग का तो बहुत जल्दी आप क्विक इन क्विक आउट के हिसाब से प्रेफर करना पड़ता है। 614 मतलब 40 पॉइंट का टारगेट है पहला, जो कि आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24,640 मतलब इस कैंडल हमारा टारगेट आसानी से निकल के आ गया, मतलब 1240 में। या थोड़ा सा टाइम लगा, मार्केट साइडवेज में चला गया, बट समय हमारे यहाँ पे आसानी से टारगेट में देखने को मिल गया। अभी बात कर लें कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम अगर आप कंसिडर करोगे तो यहाँ पे 24,650 का पुट ऑप्शन चेक कर सकते हैं एंड हमारा 1240 में जो है आसानी से टारगेट आता हुआ दिख रहा है। तो 24,650 का पुट ऑप्शन अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम चेक करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रीमियम पे कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है 1140 एंड 1240। तो यहाँ पे सिंपली एक इंप्लीमेशन है। 1140 की बात करिए ना, इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 147, मतलब ऑलमोस्ट इसका हाई क्लोजिंग है 147 148 कंसीडर करते हैं एंड 1240 क्या है ये रहा 160, मतलब हमें आपका आसानी से 15 पॉइंट का टारगेट स्कैल्पिंग में देखने को मिला है। नो डाउट ये यहाँ से वन में बड़े टारगेट मिले हैं इसमें, बट आपका टारगेट जो है 10 से 15 पॉइंट का आसानी से आपको यहाँ पे इजिली ग्रैब होता हुआ दिख रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि अभी ये चीजें जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही वर्क करता है या किसी और भी जगह वर्क करता है। तो हम लोगों ने सेंसेक्स को भी प्रेफर करके चेक करने की कोशिश की कि क्या सेंसेक्स में चीजें वर्क हो रही है कि नहीं। तो बात करें तो सेंसेक्स की बात कर ले, सेंसेक्स में सिमिलरली हम लोग हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा कि सिंपली अपने एक्सेल को ओपन करने के बाद हम लोग अपने हाई के सामने अपना हाई प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड लो के सामने अपने लो प्राइस को प्लॉट करेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होकर आ जाता है। 81,119.21 लो की बात कर लें तो 81,194 इसका लो था, 81,194। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे
हाई 81,194 के ऊपर लॉन्ग का ट्रिगर होगा एंड 81,119 के नीचे शॉर्ट का ट्रिगर होगा। यहाँ पे 81,194 का अगर लो हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे हाई की तरफ भी जाएंगे। भी देख सकते हैं कि 81,194 81,194 की बात करें तो इस कैंडल के आसपास जो हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है, ये रहा। इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है? 81,196.67, मतलब अपने हाई प्राइस के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गया है। ये कैंडल कब है? 10:15 में। अब यहाँ से बात करें 10:15 में 81,194, तो यहाँ पे बात करें कि हमारा टारगेट क्या था, तो आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग है तो बहुत ही जल्दी आपको निकलना होगा। 81,268 का टारगेट था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 81,268 का टारगेट सिंपली इस कैंडल हमारा आसानी से अचीव होता हुआ दिख, इस कैंडल में भी अचीव हो गया है एंड यहाँ तक भी आप देख सकते हो तो आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। अभी अगर हम चेक करेंगे 10:15 में हमारा 81,200 का कॉल ऑप्शन में किस तरीके का मोमेंटम था। आपने देखा कि लास्ट डे मार्केट में किस तरीके का प्रेशर था, बट हमारा एंट्री ट्रिगर यहाँ पे लॉन्ग के साइड में हुआ है, तो हम लोग लॉन्ग के साइड में भी जो है देख सकते हैं कि वहां पे किस तरीके का टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। 10:15 की बात हो रही है, ये इस कैंडल का हाई कितना है? 360 का हाई है एंड 360 से यहाँ पे ये 430 तक जाता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे 70 पॉइंट का आसानी से हमें ऑप्शन में प्रीमियम देखने को मिला। यस, स्कैल्पिंग है तो आपको थोड़ा सा स्लाइड इन द मनी भी चलेगा एंड एटीएम तो होना ही चाहिए। ओटीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आप वहां पे स्टक कर जाओगे। देख सकते हैं क्लोजिंग की नजर 360 का क्लोजिंग है, 360 से आसानी से 430 तक जाता हुआ दिखा। 70 पॉइंट का आपको टारगेट मिला, काफी आसानी से स्कैल्पिंग के लिए 50-60 पॉइंट मोर देन इनफ है। अभी बात करें कि ये चीजें क्या सिर्फ एक ही दिन वर्क करता है या और भी दिन वर्क करता है, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी में इसे एक दिन और भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारा स्ट्रेटेजी अदर डे भी इसी तरीके से वर्क करता हुआ दिखा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग बात कर ले यहाँ पे 31st को, तो 31st को हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका हाई एंड लो हम लोग सिंपली मार्क कर लेंगे एंड उसके बाद जो है हमारा जिस भी सेट एंट्री ट्रिगर होगा उसके से अकॉर्डिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखिए ये स्कैल्पिंग है तो हो सकता है कि आपको कभी-कभी एंट्री थोड़ा सा लेट मिले, तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री लिया एंड आपका जो है मार्केट ओपनिंग हुई एंड आपको इमीडिएटली एंट्री मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर बात कर लें कि जैसे कि यहाँ पे जो है 31st की बात हो रही है, यहाँ पे सिंपली हमारा एंट्री ट्रिगर लॉन्ग है 24,741 के ऊपर एंड 24,594 के नीचे। 24,741 के ऊपर जहां तक देखने को लग रहा है कि मार्केट ने हमारी एंट्री ट्रिगर की है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी लाइन को प्लॉट करेंगे 24,741 के ऊपर एंड हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट हमारे हाई को ब्रेक करे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल हमारी हाई ब्रेक हो गई है एंड यहाँ पे इसके बाद जो है हमारा टारगेट क्या था, स्कैल्पिंग है तो थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 24,782 का है, उसके बाद अकॉर्डिंगली और भी टारगेट है। अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो ऐसा हमारे पास ऑलरेडी प्री जस्टिफाइड है। बात करें तो 24,741 हमारा इसी कैंडल में देखने को मिल गया है, 741 एंड यस यहाँ पे जो है 24,782 का हमारा टारगेट था, तो 782 का टारगेट हमारा इस कैंडल में देखने को मिला है। यस, इस कैंडल में मतलब हमारे एंट्री ट्रिगर हुई 11 बजे एंड टारगेट मिला है 11:20 में। अब यहाँ पे 24,751 यहाँ पे एटीएम चेक कर रहे हैं, तो 11 बजे एंट्री ट्रिगर हुई है, 11:20 पे हमारा टारगेट देखने को मिला है। तो निफ्टी में 24,750 का कॉल ऑप्शन अगर हम लोग पे चेक करने की कोशिश करें एंड ये था ट्रेडिंग सेशन हमारा 31st को 11 बजे। मेरा इस कैंडल में इसका हाई कितना है, दैट इज 180 एंड हमारा इस कैंडल में टारगेट मिला दैट इज 197 का हाई है। मतलब आपने यहाँ पे 15 पॉइंट आसानी से कैप्चर कर लिया, नो डाउट। आप देख सकते हो कि 180 से कहाँ तक गया है, 311 तक। आप यहाँ तक नहीं जा सकते, बट आपने स्कैल्पिंग भी करा तो आपको 10 से 15 पॉइंट आसानी से देखने को मिल रहे हैं एंड 4 से 5 लॉट में अगर स्कैल्पिंग है तो मिनिमम 4 लॉट तो होते ही है। निफ्टी का 300 का लॉट है एंड यहाँ पे आपने 15 पॉइंट कैप्चर किया तो आपको आसानी से 4,500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला है। हार्डली 20 मिनट के अंदर 3 से 4,000 रुपए का प्रॉफिट खराब डील नहीं है, अच्छा है। चलिए एक बार हम लोग एक और चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था वो ऐसे कि ये सेम डे 31st को क्या निफ्टी में ही वर्क कर रहा है या सेंसेक्स में वर्क करने को मिल रहा है। तो ये रहा सेंसेक्स का डेटा 31st को एंड यहाँ पे इसका हाई एंड लो हम लोग सिंपली मार्क कर लेंगे एंड हाई एंड लो को मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने ज्ञान एक्सेल को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हाई प्राइस के सामने अपने हाई को प्लॉट करेंगे, दैट इज 8973.67 एंड लो प्राइस के सामने हम अपने लो को प्लॉट करेंगे
लो की बात कर ले तो यहाँ पे 8695.15, 8695.15। यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग कैंडल ट्रिगर पे 81,448 के ऊपर। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे अपने एक्सेल को वेट करेंगे, डेटा को 81,048 के ऊपर लॉन्ग कैंडल ट्रिगर होगा। 81,048 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि जैसे इसके ऊपर ये कैंडल सस्टेन किया, वन वे यहाँ से कितने बड़े टारगेट देखने को मिले हैं। आपने देखा कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है। एसएल एंड टारगेट सभी हमारे पास पहले से प्री जस्टिफाइड है, सिंपली आपको उससे फॉलो अप लेना है एंड यहाँ पे बड़े टारगेट आसानी से देखने को मिलते हैं। ये निफ्टी में भी वर्क कर रहा है, बैंक में भी वर्क करेगा, सेंसेक्स में भी वर्क करेगा, मिड कैप में भी, फिर निफ्टी में भी, सभी इंडेक्स में वर्क करता है। एंड ये सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि अभी एक्सेल कहाँ मिलेगा। देखिए, इसको बनाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात बन जाता है। इसके लिए हमें बहुत वर्क करनी पड़ती है, लाइव मार्केट में इसको देखना पड़ता है कि ये वर्क कर रही है कि नहीं, उसके बाद ही ये चीजें बताई जाती है। रैंडमली कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी समझ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको इस एक्सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। आपने देखा कि स्ट्रेटेजी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। इससे रिलेटेड हम लोग स्टॉक्स में भी वर्क कैसे करते हैं वो कमिंग सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करो, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।